हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक कर रहे हैं और उसी के साथ साथ ग्रुप डी, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस के जो है हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो है हम एडवांस मैथ का एक पोर्शन देखने वाले हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को, सभी फ्रेंड्स को जो है इसमें जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। सभी फ्रेंड्स को जो है एडवांस मैथ में जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज उसका एक टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आपको जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, बिल्कुल इसको हम ट्रिक से देखेंगे। इसको जो है हम दो तरह के ट्रिक से देखेंगे। एक तरह से जो है हम इस चार्ट को बनाना सीखेंगे और एक तरह से जो है हम अपनी उंगलियों पे किस तरह से इनको याद करना है। देखिए इसमें जो है बिल्कुल ट्रिक से देखेंगे, हमें बिल्कुल भी याद करना नहीं है इसमें कि हमारे पास जैसे कि साइन है, साइन जी 30 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान कितना होता है, सभी की जो है वैल्यू बिल्कुल हम ट्रिक से लेकर के आएंगे। इसमें जो है आपको बिल्कुल भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए इसको किस तरह से पहले हम बनाना सीखते हैं कि किस तरह से ये टेबल जो है बनाई जाती है, जिससे आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए जैसे कि हमारे पास है साइन जीरो, कितना निकालना है, साइन जीरो। तो सबसे पहले जीरो का मान निकालना है हमें। तो जीरो का मान कैसे निकलेगा? सबसे पहले जो है हमने लाइन बनाई है जीरो, जीरो के लिए जीरो, फिर 1 2 3 4, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तक हो गए। ठीक है, अब सभी में हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। ये कर दिया हमने, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड, यहाँ भी 4 से डिवाइड, यहाँ भी 4 से डिवाइड, सभी को जो है हमने 4 से डिवाइड कर दिया और सभी के ऊपर जो है हमने रूट चढ़ा दिया। देखिए स्क्वायर रूट इस तरह से सभी के ऊपर जो है मैंने चढ़ा दिया है, ये सभी के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट चढ़ा दिया है। अब देखिए जीरो को 4 से डिवाइड करूंगी तो जीरो होगा, और जीरो को जब मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकाल करके लाऊंगी तो कितना आएगा, जीरो। ऐसी वन का जो मैं स्क्वायर रूट बाहर निकालूंगी, वन का बाहर निकलेगा और 4 का 2 निकल जाएगा, क्योंकि 2 2 जो होता है 4। आगे टू जो है, टू का जो मैं बाहर निकालूंगी तो रूट 2 रहेगा, क्योंकि टू का जो है कुछ भी अपोजिट बाहर नहीं निकल पाने का, तो रूट 2 इसका रहेगा और नीचे जो है 2 होगा। अब देखिए 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट 2 इंटू रूट 2। रूट 2 इंटू रूट 2 हमारा क्या होता है, 2 होता है। तो मैंने इस 2 को लिख दिया रूट 2 इंटू रूट 2। इस रूट 2 से एक रूट 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 1/√2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। रूट 3 का तो कोई बाहर निकलेगा नहीं, तो रूट 3 रहेगा। और 4 का जब मैं बाहर निकालूंगी तो 4 का बाहर जो निकलेगा वो 2 निकलेगा। 4/4 कितना हो जाएगा, 1। और अंडर रूट से 1 को बाहर निकालूंगी तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास मान निकल करके आए जीरो, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। ये बिल्कुल सिंपल इसी तरह से जो है हमें इस टेबल में भर देना है, मतलब कि जीरो, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। ठीक है, मतलब कि साइन जीरो की वैल्यू जीरो हुई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हुई, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हुई, और साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 हुई, साइन 90 की वैल्यू 1 हुई। अब इसी तरीके से जो है हमें सभी के मान जो है, सभी के एंगल्स के मान जो है हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से जो है हमारी साइन वाली टेबल जो है कंप्लीट होती है। अब देखिए हमारे पास होता है कोस वाली, कंप्लीट करते हैं। कोस वाली में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल जो लाइन हमने अभी लिखी है बिल्कुल इसी को उल्टा करके लिखते हुए लाएंगे। मतलब कि 1 लास्ट में है, पहले लिख देंगे रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर जीरो। ठीक है, एक आप सभी को पता है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। देखिए जो चार फॉर्मूले आप सभी को पता है, जैसे कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो देखिए अब हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यू है। अब हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा दोनों की वैल्यू है। इन दोनों को जो है हम भाग कर देंगे, इन दोनों को भाग करने पर हमें क्या मिल जाएगा, टेन थीटा। तो देखिए अब हम टेन थीटा की वैल्यू जीरो है, जीरो को जब मैं 1 से भाग करूंगी तो होगा जीरो। ठीक, अब 1/2 को देखिए रूट 3/2 से किस तरीके से भाग करना है, ये है 1/2, भाग करना है रूट 3/2।
आप सभी को पता है ये चीज हम बाहर बाहर के गुना कर देते हैं और अंदर अंदर वालों के गुना कर देते हैं। इसका मतलब 2 ऊपर पहुंचेगा 2 × 1 और अपॉन में 2 × √3। 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 जो है हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब इसमें साइन थीटा अपॉन कोस थीटा दोनों को भाग करूंगी तो टेन थीटा मिलेगा। देखिए 1/√2 ये है, 1/2√2 ये है, दोनों कट करके 1 हो जाएंगे तो tan 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। अब देखिए tan 60 की वैल्यू कैसे निकलेगी, √3/2 और अपॉन में है 1/2। बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 मतलब कि √3। 1 को जब मैं 0 से भाग करूंगी तो हमारे पास मिलेगा इन्फिनेटिव। अब देखिए tan थीटा वाली जो है टेबल हम ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब है हमारे पास कोसेक थीटा। देखिए tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू इन्फिनेटिव। अब निकालना है हमें कोसेक थीटा। आप सभी को पता है कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन का उल्टा, मतलब कि 1/sin थीटा। अब मतलब जो साइन थीटा वाली वैल्यू हमने निकाली है उसको उल्टा करके लिख देना है। देखिए 0 है, 0 का उल्टा होगा इन्फिनेटिव। ठीक है, 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का उल्टा होगा 0। ये याद रखना है कि 0 का उल्टा इन्फिनेटिव होगा और इन्फिनेटिव का उल्टा 0 होगा। अब इसका उल्टा करेंगे, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1। 2/1 का मतलब है 2, ये 1/√2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा √2/1। ये 2 ऊपर पहुंचेगा 2/√3 और 1 का अपोजिट 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें कोसेक थीटा की जो है कोसेक 0 इन्फिनेटिव, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3 और कोसेक 90 का मान जो होगा 1 होगा। इसी तरह से जो है हमारे कोसेक थीटा वाली जो है टेबल कंप्लीट होती है। अब आइए नेक्स्ट टेबल है हमारे पास सेक थीटा की। देखिए सेक थीटा जो होता है वो हमेशा कोस थीटा के अपोजिट होता है, तो 1/cos थीटा। देखिए कोस थीटा के अपोजिट का मतलब है कि इस बार जो है हमें कोस का उल्टा करके लिख देना है। तो कोस का उल्टा 1, 1 का उल्टा क्या रहेगा 1, तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा। √3/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा होगा इन्फिनेटिव। इस तरह से जो है हमारी सेक थीटा की जो है कंप्लीट होती है। सेक 0 होता है 1, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, सेक 45 की वैल्यू होती है √2, सेक 60 की वैल्यू होती है 2, सेक 90 की वैल्यू होती है इन्फिनेटिव। आइए नेक्स्ट टेबल है हमारे पास अब कोट थीटा की। कोट थीटा क्या होता है, देखिए कोट थीटा जो होता है या तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि कोट थीटा होता है tan का उल्टा, मतलब कि 1/tan थीटा, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्योंकि tan क्या था हमारे पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो tan का उल्टा करना है, मतलब कि कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे कोट के जो है 2 फॉर्मूले होते हैं और इसी तरह हमारे tan के भी 2 फॉर्मूले होते हैं, या फिर हम tan को यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ठीक है, अब देखिए कोट थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा है, तो tan का जो है अपोजिट लेना है। इस बार tan का अपोजिट देखिए 0 का उल्टा होगा इन्फिनेटिव, जैसे मैंने बताया 0 का उल्टा इन्फिनेटिव होगा और इन्फिनेटिव का उल्टा जो है 0 होगा। तो ये 0 है, 0 का उल्टा होगा इन्फिनेटिव। 1/√3 है तो इसका हो जाएगा उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, क्योंकि √3 के नीचे कुछ नहीं है 1 होगा तो 1 ऊपर √3 नीचे। इन्फिनेटिव का उल्टा होगा 0। तो इस तरह से जो है हमारी इसमें देखिए कोट थीटा कोस जी जो कोट 0 है उसका मान इन्फिनेटिव होगा, कोट 30 का मान √3 होगा, कोट 45 का मान 1 होगा, कोट 60 का मान 1/√3 होगा
और कोट 90 का मान जो है 0 होगा। तो इस तरह से जो है हमने पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को जो है आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी से जो है हम इसका चार्ट बना सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह से जो है हम सभी टॉपिक्स को जो है क्लियर करते हुए एक दिन अपनी एडवांस मैथ को भी जो है अपने एक हाई लेवल पे लेकर पहुंच जाएंगे। इसको हम बिल्कुल ट्रिक के साथ याद करेंगे, जैसे कि मैंने आपके सामने एक यहाँ पे हाथ छापा हुआ है, इस हाथ की सहायता से जो है हम इसको पूरे अच्छी तरीके से जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने वाला है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आपको याद बिल्कुल नहीं करनी है, आप इसका जो है हर किसी का मान देखते ही बताएंगे। जैसे कोसेक 45 का मान √2 होता है, कोस 45 का मान 1/√2 होता है, कोट 90 का मान 0 होता है। तो आपको ये बिल्कुल टेबल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है बिल्कुल डायरेक्ट बताओगे। आइए किस तरह से आप इसे डायरेक्ट बताएंगे, देखिए ये हमारा क्या है, हाथ का पंजा है, ये जो है हमारा अंगूठा है, इस वाली उंगली, फिर सेकंड वे थर्ड और फोर्थ उंगली है। तो अब इन फिंगर्स पे जो देखिए ये हमारा होता है 0, इस वाले को हम कहेंगे 0। ये होता है 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इसी की सहायता से अब देखिए आप इसको कितनी आसानी के साथ बना सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे साइन 0 का मान निकालते हैं, देखिए साइन 0 का मान का मतलब है, साइन 0 का मान निकालना है हमें, तो जितने भी हमारे इस फिंगर से नीचे फिंगर हैं वो हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। इस फिंगर से नीचे एक भी उंगली नहीं है, इस फिंगर से नीचे कुछ नहीं है, ऊपर ही है जो भी है। तो इस फिंगर से नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक। और हमेशा जो है 2 से भाग करना है, 2 से जो है हमेशा भाग करना है। अब देखिए 0 को जब बाहर निकालोगे 0 ही रहेगा, 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 रहेगा। तो ये हमारा मान कितना आया 0। देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बोलती हूँ कि साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। देखिए साइन 60 कहां पर है हमारे पास, ये रहा साइन 60 कहाँ है, ये रहा। अभी मैंने बोला था जितने भी इसके नीचे फिंगर है वो फिंगर लिखेंगे 1 2 3। कितनी फिंगर है 3, तो वो 3 जो है हमने रूट के अंदर लिखा और हमेशा 2 से भाग करना है। तो √3/2, देखिए साइन 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास √3/2 ही है। तो इसका मतलब ये जो हमारी ट्रिक है, किसी भी साइन की वैल्यू जो है हम बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला जैसे कि मैंने अभी बताया है, साइन थीटा का फॉर्मूला है, जो भी हमें डिग्री में मान दे रखा है उससे उंगली नीचे लिखनी है, फिंगर जो है नीचे की तरफ काउंट करनी है, फिंगर नीचे की तरफ काउंट करनी है /2। अब हमारे पास एंगल सभी में है, ये 0 है, 30 45 60 90 है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है जितने जो भी हमसे मान पूछेंगे, अगर हमसे मान 90 का पूछना है तो 90 के नीचे कितने हैं, फिंगर 4 है, तो 4 अंडर रूट में 4 रहेगा, अंडर रूट 4 का जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा 2, और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो क्या कमाल की ट्रिक है कि साइन थीटा की वैल्यू हमने सभी की निकाल ली है। इसी तरीके से जो है हम कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए देखिए मेरे साथ। इस बार हमें क्या करना है, कोस थीटा में अभी तक जो करा था हमने नीचे की उंगली काउंट करी थी, इस बार हमें ऊपर की तरफ उंगली काउंट करनी है। कोस वाले में जो क्या करना है, हमें उंगली ऊपर की तरफ काउंट करनी है, फिंगर ऊपर की तरफ काउंट करनी है, और अपॉन में जो रहेगा हमारे 2 रहेगा। देखिए अगर मैं कोस में निकालना चाहती हूँ, कोस में मैं 30 की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो देखिए कोस में कोस थीटा मतलब कोस 30 की वैल्यू क्या रहेगी। देखिए कोस 30 की वैल्यू अभी मैंने बताया है कि कोस 30 का है हमारे पास, ये रहा। कोस 30 से ऊपर कितनी फिंगर है 3, तो 3 फिंगर लिखेंगे, वो भी अंडर रूट के अंदर, और हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए कोस 30 हमारे पास ये रहा, √3/2 ही इसी की जो है वैल्यू है। अब देखिए जैसे कि मैं एक बार कोस 60 का और मान निकाल कर बताती हूँ।
देखिए cos 60 कहाँ पर है हमारा, ये रहा। cos 60 से ऊपर कितनी फिंगर है, एक, तो एक फिंगर है, एक अंडर रूट में रहेगा बाटे 2, अंडर रूट का 1 जो बाहर निकलेगा 1/2। तो cos 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2। ये हमारी जो है बिल्कुल सटीक ट्रिक आई है। इस बार जो है हम tan की वैल्यू निकालेंगे। देखिए tan की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan थीटा, किसी भी एंगल का मान निकालेंगे। देखिए tan थीटा में क्या करना है हमें, tan थीटा में लिखना है जितने भी हमारी फिंगर ऊपर है वो लिखनी है, ऊपर की फिंगर, सॉरी नीचे की फिंगर है यहाँ, नीचे की फिंगर अपॉन में ऊपर की फिंगर, ऊपर की फिंगर काउंट करके लिख देनी है। जितनी नीचे है वो, जितनी ऊपर है वो, दोनों जो है हमारे स्क्वायर रूट में होंगे। जितनी हमारी tan में नीचे की फिंगर है वो देखनी है और जितनी ऊपर की फिंगर है वो देखनी है। देखिए जैसे कि हमारे पास tan 60 की वैल्यू में निकालना चाहती हूँ, तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी। देखिए tan 60 कहाँ है हमारे पास, ये रहा। इससे नीचे कितनी फिंगर है, 3। इससे नीचे कितनी फिंगर है, 3। 3 जो है हमने अंडर रूट में लिखा। अब tan 60 की वैल्यू निकाली थी, ऊपर कितनी फिंगर है, एक, तो एक जो है मैंने अंडर रूट के अंदर लिखा। 3 का जो है बाहर 3 ही रहेगा और 1 का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए tan 60 की वैल्यू है √3, tan 60 की वैल्यू जो है √3 है। तो इसी तरीके से जो है हम tan में, sin में, cos का सभी का मान जो है बिल्कुल फिंगर्स के अकॉर्डिंग अपने बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इन्हें हमें लर्न करने की बिल्कुल भी जो है जरूरत नहीं है। अब आप जो है इस ट्रिक को भूल करके बताइए कि इस ट्रिक को कैसे भूल सकता है। अब देखिए साइन बताया, कोस बताया, टेन बताया। अब आप सभी को पता है कि कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा जो है हमारा वो साइन के अपोजिट होता है। साइन के क्या है, अपोजिट होता है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि कोसेक 45 की वैल्यू क्या है, तो देखिए 1/2 है, √2। साइन का उल्टा है तो साइन को उल्टा कर देंगे तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखिए कोसेक थीटा जो है कोसेक 45 √2 हो जाएगा। ठीक है। देखिए कोसेक थीटा में अगर मैं 60 की वैल्यू देखूं तो साइन का उल्टा है, साइन 60 कितना है, √3/2। तो इसका उल्टा मतलब कि 2/√3। तो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 2/√3 हो जाएगी। इसी तरीके से जो है हमारा सेक थीटा होता है, सेक थीटा जो है हमारे कोस का उल्टा होता है। अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो इसका उल्टा होगा सेक 45। √2 जो है नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, √2/1, मतलब कि √2 जो है कोस को वो सॉरी सेक थीटा की वैल्यू, सेक 45 की वैल्यू रहने वाली है। इसी तरीके से जो है हमारा कोट थीटा होता है, वो हमारा tan का अपोजिट होता है। tan थीटा के जो है हमारा कोट थीटा अपोजिट होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगर tan थीटा √3 है, tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। तो √3 के नीचे कितना है, 1। √3 के नीचे 1 है तो इसका अगर मैं कोट 60 निकालूंगी तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा, √3 नीचे, तो 1/√3 जो है हमारा कोट 60 रहने वाला है। एक आपको हमेशा याद रखना है कि जीरो का जो उल्टा होता है वो हमारा इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव को हिंदी में अनंत बोलते हैं और अनंत का उल्टा जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताना है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी रिलेटिव जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या 10th या 12th क्लास में है, जिनको अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में प्रॉब्लम आ रही है, आपको उन सभी को जो है ये वाली क्लास शेयर करनी है। धन्यवाद।